नमस्कार दोस्तों। आइए यह यूट्यूब के नया वीडियो पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। मैं जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सर्व समस्या समाधान, और इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भक्ति मार्ग में जोड़ने का मेरा प्रयास है, जिससे कि आप लोगों का समस्या का समाधान आपको इस भक्ति मार्ग में मिले और आप लोग को आत्मज्ञान हो, जिससे आप लोग अपने समस्या को अपने आप में खुद से सुलझा सकें। उसके अलावा आप लोग को मैं जो है किसी प्रकार के जीवन काल में, जैसे अभी टेक्नोलॉजी किसी प्रकार का जो है सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक या मोबाइल एप्लीकेशन का टेक्निकल इशू या फिर किसी प्रकार का योजना संबंधी समस्या, सभी को बीच बीच में सभी का वीडियो आप लोगों को देते रहता हूँ। लेकिन प्रथम जो मेरा वीडियो होता है वो है भगवान के कथा पर आधारित। ये कथा पर आधारित भगवान का जो है इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग जो अपने मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से सारा चीज़ का स्टडी करते रहते हैं, उसके साथ साथ भगवान के चरित्रों का कथा का भी स्टडी करिए। उनके महात्म को, उनके गुणों को, उनके रूपों स्वरूपों को जानिए, पहचानिए, समझिए, जिससे आप लोगों को आत्मबल मिले। आत्मबल मिलेगा तो आप जो है किसी भी प्रकार की समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो आज का यह कथा बड़ा ही अद्भुत है। कथा है रामायण में अधर्म पर धर्म की विजय के लिए जो है युद्ध। रामायण में धर्म हमेशा से विजय रहा है, अधर्म पर हमेशा से विजय पाया है, और धर्म का हमेशा ही जय जयकार हुआ है, अधर्म का नाश हुआ है, विनाश हुआ है। आइए हम इस कथा में जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि अधर्म पर धर्म कैसे विजय प्राप्त करता है। चाहे वह किसी प्रकार का धर्म हो, कैसे भी असमंजस से आप अगर धर्म में हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो कैसे विजय पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। आप सभी इस वीडियो पर पूरा बने रहें, अंतिम तक, लास्ट तक देखें और इस कथा को सुने। आपको बड़ा आनंद आएगा। भगवान का चरित्र कथा बड़ा ही सुंदर, सुहावना और मीठा है। मेरा यह वीडियो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा और पसंद भी आएगा, क्योंकि धर्म, कर्म, भगवान के चरित्र आप सभी को तुरंत ही समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप वीडियो स्किप कर देंगे या वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप वीडियो पर अंत तक बने, तभी जाकर के भगवान के चरित्र का और भगवान के महात्म, भगवान के माया के बारे में जो है आप लोगों को मालूम पड़ेगा।
तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत चले गए, परंतु वे उस पौधे को पहचान न सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठा कर ले आए। इस युद्ध में रावण की सेना जो है श्री राम की सेना को परास्त कर दिया और अंत में श्री राम जी रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ा करके ले आते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से जैसे वापस लौटे, उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों और राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी के शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दे दिया। हनुमान जी ने श्राप की शपथ लेकर कहा, हनुमान जी जो है श्री राम के शपथ लिए और कहे कि कोई भी राजन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए। बहुत बड़ा समस्या भक्तों, बहुत बड़ा समस्या हनुमान जी के ऊपर और उनका धर्म संकट में पड़ गए कि राजन जी स्वयं उनको श्री राम जी राजन जी का वध करने के लिए स्वयं प्रण लिए हैं और हनुमान जी जो है माता का आदेश का पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं माता का आदेश का पालन करूंगा। और इधर हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं और जैसे राजा जी के माध्यम से पता चला हनुमान जी को कि स्वयं मुझे श्री राम जी मारने वाले हैं तो हनुमान जी के ऊपर बहुत बड़ा संकट पड़ गया। राजन के प्राण कैसे बचाएं और माता का दिया वचन कैसे पूरा करें तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छुप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं। श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे
और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करेंगे। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं मार सकते। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला, तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो सहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब श्री वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वालों को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और खुद वो राम में नहीं है। संकट बढ़ता देख कर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी, इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। राम नाम के सहारे भक्तों श्री राम जी भी खुद हार गए। धन्य है राम नाम और धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान, जो अपनी भक्ति से अपने आराध्य देव को जो है हरा दिए। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके न राम, हर कूद गए हनुमान जी उसी को लेकर राम का नाम। तो अंत में निकलाए परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। भगवान राम का नाम बहुत बड़ा है भक्तों, बहुत बड़ा है। आप सभी भगवान के राम नाम का जाप करिए, आप सभी भक्ति करिए, आप सभी भगवान का जय जयकार करिए, धर्म का रक्षा करिए,
गुरु ब्राह्मणों का सेवा करिए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। आप सभी को जय सिया राम, जय राजा राम, जय हनुमान।